हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो आज पूरे दिन मार्केट में जो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त मूव आया, ये कौन से स्टॉक ने लाया। तो आप देखोगे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लगभग 2% आप, एचडीएफसी जो कि मेन कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का, पीएसयू एक है, प्राइवेट बैंक्स एक है। यहाँ पे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई स्टार परफॉर्मर है प्राइवेट बैंक्स में। और आज अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों जो बैंक्स है वो बहुत बढ़िया चले। और यहाँ पे आप देखोगे एसबीआई जो कि गवर्नमेंट सेगमेंट से है, उसने भी कुछ कम नहीं किया। तो आज जो पूरा दिन था वो बैंक्स का था। और इसके लिए मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कुछ नंबर्स भी मैंने कहे थे कि ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी बहुत बुलिश दिख रही है और ये जो इफेक्ट है मुझे नहीं लगता है ये रुकने वाला है। तो यहाँ पे हम खास अगर आप देखोगे सेगमेंट के एंड में प्राइवेट बैंक के इंडेक्स का एक बार तो भी एनालिसिस बनता है। सबसे पहले आज बहुत अच्छी मूव हमने कैप्चर की। अगर आपने हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में साथ नहीं दिया तो आपने आज की ये जो मेगा मूव है वो आराम से मिस की रहेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और अगर आप तक अभी भी कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो वो लिंक को क्लिक करके फटाफट हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाओ। अब यहाँ पे आप देखोगे और एक चीज़ है, पूरे दिन निफ्टी ने कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं किया। एफएमसीजी होने दो, ऑटो होने दो, ऑयल एंड गैस होने दो, थोड़ा बहुत आईटी का सपोर्ट था, सीमेंट बकवास था, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। सिर्फ ये एक ही सेगमेंट था जो अच्छा था। और आप यहाँ पे और एक चीज़ नोट करना, कोटक बैंक जो कि बहुत ही घटिया परफॉर्म कर रहा था इन दिनों में, वो भी परफॉर्म कर रहा है। एक्सिस बैंक वापस 3%। तो सभी बैंक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आगे परत दर परत देखेंगे कि ये आने वाले कल के दिन में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमको निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी करनी है, राइट, क्योंकि कल निफ्टी का दिन है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा डेली चार्ट में एनालिसिस करते हैं। निफ्टी हर बार ऊपर तो जा रहा है बट आप खुद देखोगे निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। हमेशा गैप अप होता है, नीचे जाता है, हमेशा गैप अप होता है, नीचे जाता है। और जो क्रीम मूव था, यानी कि सबसे बढ़िया जो मूव था, वो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ निफ्टी ने दे दिया था। सिर्फ 2 दिन थी वो मूव और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 1.5 हफ्ता निफ्टी ने कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि भले आपको बैंक निफ्टी में आज अच्छा मूव हुआ रहेगा बट निफ्टी में जिन जिन लोगों ने ट्रेड किया, फ्रस्ट्रेशन छोड़ के आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया रहेगा। तो मुझे कमेंट करके बताना आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज गलती से निफ्टी में ट्रेड लिया और अच्छा खासा फंस गए। बट मे भी ऐसा हो सकता है कि कल निफ्टी कुछ और अच्छा परफॉर्म करे। तो आइए देखते हैं कल के निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी के नीचे के लेवल्स क्या है। सबसे पहले ये वाला एक जो सपोर्ट है ना 23,400 का, ये एक अच्छा खासा निफ्टी का सपोर्ट एक्ट कर सकता है। और उसके बाद में का है वो 23,300 का है, राइट। अब निफ्टी की डायरेक्शन कैसी है, ये कि हमेशा तकलीफ देती है, क्योंकि भले रेड कैंडल दिख रहा है बट मॉर्निंग में गैप अप तो जरूर होता है, राइट। इसका मतलब क्या है, तो कल अगर निफ्टी 23,600 से लेके 23,550 के आसपास भी गैप अप हुई
तो अननेसेसरीली ये छलावे में मत रहना कि निफ्टी और ऊपर जाने वाली है और ऊपर जाने वाली है। निफ्टी एक बार तो भी वापस 23,500 के आसपास आएगी। ओके, वापस एक बार गैप अप हुआ, 23,600 होने दो, 23,550 होने दो। निफ्टी ज्यादा उधर सस्टेन करने के चांसेस कम है, ऊपर से नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। और कौन से लेवल्स रहेंगे? तो पहला लेवल रहेगा ऑफ कोर्स 23,500 और ये जो है 23,400, 23,300। अब एक तो है ये लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप टेक्निकल एनालिसिस से हमें बताओ कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अब बात करते हैं, थोड़े से लेवल्स के बारे में कम कर देते हैं। आप देखोगे ना, भले ये जो चीज बन रही है, ओके, यहां पे आप देखोगे हर एक जो लो है वो निफ्टी ऊपर ऊपर बनाते जा रही है, आप देख सकते हो, राइट। और ये अच्छा खासा जॉइंट करके एक ट्रेंड लाइन भी बन सकता है, यानी कि इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और एक ट्रेंड लाइन बन गया। और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से 23,450 के आसपास, 23,450 के आसपास निफ्टी वापस ऊपर के डायरेक्शन में जा सकती है। कौन सा नंबर है? 23,450 एज पर व्हाट? ट्रेंड लाइन। बट एज पर प्योर प्राइस एक्शन, यानी कि कुछ भी ट्रेंड लाइन नहीं यूज किया, मोमेंटम इंडिकेटर नहीं यूज किया, बॉलिंजर बैंड नहीं यूज किया, एज पर दैट कंसेप्ट अगर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे ना, तो ये जो 23,400 का सपोर्ट है ये अभी भी बहुत पावरफुल है। और ये जो पार्ट है यहां पे निफ्टी को एक बार तो भी बाउंस बैक होना ही है। तो इसका मतलब क्या है आप खुद देख सकते हो, पहले बार भी ऐसे हुआ है, यहां से निफ्टी नीचे गिर, ये ट्रेंड लाइन है, ओके, समझो ये अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है, ओके। अब यहां से गिरी, वापस ऊपर चला गया, वापस यहां से गिरा, थोड़ा बहुत और नीचे जाना ही है तो 23,450 तक जा सकता है, वापस ऊपर आने के चांसेस है। और ऊपर के लेवल पे निफ्टी कहां तक जा सकती है? तो वापस 23,700 का हाई बना सकती है। तो अगर आप देखोगे 10 तारीख से, ओके, 10 तारीख से ये रेंज बाउंड मूव हो रहा है निफ्टी का, तो अभी भी यही चांस है कि जब तक बीच में ही रुक के वापस नीचे नहीं जाए तब तक ये रेंज चलते रह सकता है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हुआ, सिंपल सा पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो अगर गैप अप हो गए 23,650 से 700 दिख रहा है तो नीचे का पुट खरीदो, नीचे के डायरेक्शन में 23,450 के आसपास दिख रहा है, कुछ रिवर्सल के कैंडलस्टिक के पैटर्न अगर आपको समझते हैं तो ठीक, उस हिसाब से कॉल खरीद लिया तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़िया है। गड़बड़ कब हो सकती है या कब ऐसे हो सकता है कि निफ्टी धोखा दे जाए, उसके बारे में भी कहता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अभी नीचे गिरी, ज़्यादा ऊपर न आते हुए वापस अगर यही पॉइंट पे आ गई ना, यही पॉइंट पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी नीचे जाएगी। और कहाँ तक जा सकती है? जो हमारा S2 का टारगेट है, सपोर्ट 2 का 23,300। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो सुपर हाई पे है, बैंक निफ्टी का एक तगड़ा सा सपोर्ट है। कहाँ पे सपोर्ट है? 51,000 का सपोर्ट, बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी कुछ डेली में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? तो आइए देखते हैं डेली में कुछ बैंक निफ्टी का बन सकता है क्या। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो फिलहाल तो आप ये कर सकते हो कि ऊपर के डायरेक्शन में 52,000 एक रेजिस्टेंस है, नीचे के डायरेक्शन में 51K का सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 52 के नज़दीक जा रहा है तो आपको पुट खरीदना है, थोड़ा तो आपको मूवमेंट देगा ही देगा। 51 के आसपास जा रहा है तो आपको सपोर्ट लेना है,
थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, बट उससे पहले देखेंगे कि निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का इंडेक्स क्या कह रहा है। तो आप देखोगे निफ्टी प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम चल रही है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक निफ्टी का हाल है वही प्राइवेट बैंक का हाल है। पीएसयू थोड़ा सा वीक हो सकता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टॉक्स किसी ने एनालिसिस करने को कहे हैं। जेट किंग इंडिया ऑफकोर्स अप ट्रेंड में ही है, बट बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आप खुद देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। फिलहाल के लिए ये सही नहीं है एंट्री के लिए। अब नेक्स्ट कौन सा है, तो पारस डिफेंस। ऑलरेडी अबू धाबी कंपनी ने इसमें स्टेक्स लेने के लिए बारे में सोचा है, इसके लिए ऊपर ही जाते जा रहा है, बट अब अगर आप एंट्री लोगे तो इतना वर्थ नहीं है। अब आपको वापस थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए रुकना पड़ेगा। अगर आपने किधर यहाँ पे लिया होता तो ये बेस्ट पॉइंट था। फिलहाल तो डेफिनेटली हम रेकमेंड नहीं करेंगे। MCX का सबसे बड़ा मूव जो है वो निकल गया है। वीकली में आप खुद देख सकते हो 1600 से ऑलमोस्ट 3800 हो गया है। तो अब वीकनेस MCX में भी दिख रहा है और फिलहाल तो सही बाइंग का टाइम नहीं है। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है जो कि धमाकेदार हो सकती है। इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़ने के लिए मत भूलना।